हम्म। ओके, करेक्ट है। तो मैं आपको यहाँ पे बता रहा था कि मैंने यहाँ पे क्या किया, एक 12 वोल्ट की बैटरी हो लगाई है। जाएगा सर। ठीक है। हाँ, अभी दिख रहा है सबको, यहाँ पे नजर आ रहा है, स्क्रीन नजर आ रही है सबको? यस सर। ओके, थैंक आवाज यू। नहीं दे रही सर मेरी? हाँ हाँ संदीप सर, क्लियर है सर। आपको मैसेज पढ़ा मैंने आपका, आपको हाँ जी विजिबल नहीं था। जी जी हाँ, अभी ठीक है सर, विजिबल जी। है आपको? ओके, गुड। ठीक है सर। तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक बैटरी ली हुई है और यहाँ पर एक एलईडी लिया हुआ है। करेक्ट है, यहाँ पे हम लैंप भी ले सकते हैं, मतलब तरह तरह की चीजें हम यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है ना, मैं बस यहाँ पे एक एलईडी दिखा रहा हूँ अभी। और यहाँ पर मैंने क्या लिया, एक एमीटर लिया हुआ है। यहाँ पर हम वोल्टेज को चेक कर रहे हैं। करेक्ट है, सॉरी, यहाँ पर हम वोल्टेज को नहीं, यहाँ करंट को चेक कर रहे हैं, क्योंकि सीरीज में एम्पियर मीटर हमने कनेक्ट किया हुआ। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही मैं ऑन करूंगा, जैसे ही सिमुलेशन ऑन करूंगा, तो यहाँ पर रीडिंग आ जाएगी कि कितनी यहाँ पे करंट की वैल्यू है। करेक्ट है। अब आपको पता है, यहाँ पे अगर हम वोल्टेज को निकालना चाहें आयुष, ठीक है ना, तो वोल्टेज को निकालने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, एक हमें क्या लगाना पड़ेगा, डीसी वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर। देखो, तो डीसी वोल्ट मीटर हम यहाँ पर लगाएंगे। और इसका कनेक्शन कैसे होगा आयुष, पैरेलल में सर। पैरेलल में। ठीक पैरेलल है, में। ध्यान देना, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, पैरेलल में जोड़ रहा हूँ। ठीक है। तो आपको ये बताना है यहाँ वोल्टेज कितना आएगा। एलईडी का जो वोल्टेज है, सॉरी, एलईडी मतलब डायोड, डायोड के क्रॉस जो वोल्टेज है वो आएगा। बट कौन से मोड में, दो मोड होंगे, एक फॉरवर्ड बायसिंग मोड और दूसरा रिवर्स बायसिंग। अभी कौन से बायसिंग में है, फॉरवर्ड, क्योंकि इसका पॉजिटिव टर्मिनल कहाँ कनेक्ट है, बैटरी के पॉजिटिव से। और इसका एन साइड कहाँ कनेक्टेड है, बैटरी के निगेटिव से। सो दिस इज फॉरवर्ड बायस, मतलब कंडक्शन मोड में है। तो कंडक्शन होगा तो अप्रॉक्स जीरो या कट इन वोल्टेज के बराबर यहाँ पे आना चाहिए। जैसे इसको रन करता हूं, तो आप यहाँ पर देख पाओगे, यहाँ पे क्या वोल्टेज आ रहा है, देखो, यहाँ पर कितना आ रहा है, 11.7 वोल्ट। ठीक है, कितना आ रहा है, 11.7। और यहाँ पर क्या आ रहा है, 3.16। कितना आ रहा है, 3.16। बट ये क्या है, वोल्टेज नहीं है, ये क्या है, ये करंट है। करंट क्या है है, सर। करंट है। तो आपका बारह करंट है वोल्ट की करंट। बैटरी के क्रॉस क्या है, लोड क्या है, एलईडी है। क्या है, डायरेक्टली लोड क्या है आपके क्रॉस, एलईडी है। ठीक है। बट आइडियली क्या आना चाहिए था, जैसा आप आइडियली जो बुक में पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो, कि कट इन वोल्टेज आना चाहिए। क्या आना चाहिए, कट इन वोल्टेज। बट 12 वोल्ट की अगर बैटरी लगा रहे हैं और यहाँ पर कट इन डायोड का कितना है, मान लो 0.7 है, मान लो 0.7 है, कंडक्ट हो रहा है। बट फिर भी ये जो 12 वोल्ट है इसके पैरेलल में ही लगा है, पैरेलल में अप्रॉक्स वोल्टेज क्या होगा, सेम। अब ये 11.7 वोल्ट क्यों आ रहा है, क्योंकि जब डायोड का, जब आप इक्विवेलेंट डायग्राम बनाते हो, थोड़ा सा मैं टेक्निकल हो रहा हूँ यहाँ पे, मुझे लगता है आप लोग समझ पाएंगे क्योंकि बी एम टेक भी किया हुआ आप लोगों ने। तो देखिए, डायोड जो होता है, इसका अगर आप इक्विवेलेंट डायग्राम बनाएंगे तो क्या बनता है, कोई बता सकता है। एक वोल्टेज बनेगा, इसको कट इन वोल्टेज बोलते हैं, क्या बोलेंगे, कट इन। ठीक है। और उसके बाद बनेगा एक रेजिस्टेंस। क्या बनेगा उसके बाद, एक रेजिस्टेंस। ठीक है, आप लोग एनोटेट ना करें स्क्रीन पे, क्या होता है ना। तो वी कट इन हो गया और एक रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस क्या होगा, डायोड का रेजिस्टेंस। ठीक है ना। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हमने एक बैटरी लगाई। करेक्ट है, ये क्या है, हमारी बैटरी समझ लो, 12 वोल्ट की। इसके अक्रॉस क्या लगा दिया हमने, एक डायोड को फॉरवर्ड बायस मोड में लगा दिया। ठीक है। तो इसका अगर मैं इक्विवेलेंट बनाऊं तो क्या बनता है, देखो, ये 12 वोल्ट की बैटरी हो गई, प्लस माइनस, और यहाँ पर एक वोल्टेज आएगा। ठीक है। और एक रेजिस्टेंस आएगा। ठीक है। रेजिस्टेंस होगा आपका डायोड का रेजिस्टेंस, और ये वोल्टेज होगा कट इन वोल्टेज। क्या, कट इन वोल्टेज, जिसके बाद डायोड कंडक्ट करता है। अब आप यहाँ क्या लगा रहे हो, वोल्ट मीटर। क्या लगा रहे हो, वोल्ट मीटर। और वोल्ट मीटर की रीडिंग आ रही है 11 पॉइंट, एक मिनट में चेक कर लेता हूँ, 11.7। क्या आ रही है, 11.7। एक बेसिक सा चीज है, मतलब बच्चों को पढ़ाने के लिए हम यूज करते थे पहले, जब मैं बी में पढ़ाता था। तो वो चीज आप यहाँ पे देख सकते हो कि डायोड के बारे में अगर प्रैक्टिकल कराना है तो सॉफ्टवेयर में देखो कितने आसानी तरीके से हो गया। 11.7 वोल्ट यहाँ पे वोल्टेज आ रहा है इसके क्रॉस। ठीक है, किसके क्रॉस, डायोड के क्रॉस। ठीक।
बट यहाँ पर कितना है, यहाँ पे कितना आ रहा है, देखो ये 11.7 जो है वो कहाँ के लिए है, डायोड के लिए। बट कट इन में कितना है, 0.3। क्या है, 0.3। तो टोटल कितने हुए, 12। करेक्ट है। यहाँ पे छोटा सा मैं आपको चीज बताऊंगा, यहाँ पे ये जो कनेक्शन हमने यहाँ से किया है, इसे आप यहाँ से करना, ये ऐसा, ये आप इसके क्रॉस देख रहे हो, ठीक है ना। और ये कट इन वोल्टेज आ रहा है आपका 0.3, 0.3 में ऐड करोगे 11.7, तो आपका आ जाएगा 12 वोल्ट। यहाँ पे केवीएल भी ड्रॉ कर सकते हो आप, करंट इनकमिंग है इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस साइन बनेगा, यहाँ माइनस, तो -12 प्लस वी कट इन प्लस वी डी इक्वल टू 0। तो ये आपका करेंगे तो ये आपका मिल जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया ये छोटी छोटी चीजें जो आप बुक में पढ़ते थे, उसी चीज को हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, जो प्रोटीएस का जो सॉफ्टवेयर है हमारा, करेक्ट है ना, जो प्रोटीएस का सॉफ्टवेयर है, जैसा कि आप यहाँ पे अभी देख पा रहे हो, इसमें हमने किया हुआ है उसको, इसे हमने यहाँ पे किया हुआ है, करेक्ट है। तो यहाँ पे करंट दिखा रहा है और यहाँ पर आपका जो है वोल्टेज दिखा रहा है डायोड के क्रॉस। तो ये जो बेसिक चीजें हैं ये प्रोटीएस में कर सकते हैं। अभी यहाँ बैटरी लिया है, यहाँ एसी वोल्टेज ले लो, तो एसी में चलने वाली चीजें, एसी लोड आप लगा सकते हो, पावर फैक्टर निकाल सकते हो, पावर रेटिंग्स निकाल सकते हो। तो ये सारा सर्किट आप बना सकते हो। बट अभी मैं जो पढ़ाने वाला हूँ वो क्या पढ़ाने वाला हूँ, ऑर्डिनो पढ़ाने वाला हूँ। तो ऑर्डिनो की सर्किट हम लेकर के वो बना के देखेंगे। तो मैंने आपको बोला था एक छोटा सा मैं आपके साथ थोड़ा सा मैं इसको समझाऊंगा, छोटा सा इसमें, ठीक है ना। चलिए तो वो मैं समझ लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे ऑर्डिनो लेता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने ऑर्डिनो ले लिया है, इसे मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ तो ज्यादा बेहतर होगा। ओके, करेक्ट है। तो ये हमने ऑर्डिनो ले लिया। अब मैं यहाँ पर ले रहा हूँ एलईडी, ठीक है। मैं दो एलईडी ले लेता हूँ, ये मैंने पहली एलईडी ले ली और ये मैंने दूसरी एलईडी ले ली, दोनों ही ग्रीन है। तो एक में हम ले लेते हैं येलो कलर की। तो उसके लिए हमें लाइब्रेरी में जाना है और यहाँ लिखना है एलईडी येलो। तो यहाँ पे बहुत सारे आपके कंपोनेंट आ जाएंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ से उठा लेना, मैं इसको सिखाऊंगा आपको कौन सा चीज कहाँ से लेना है। तो येलो आपने ले ली, येलो यहाँ पर हमने ले ली, ठीक है। अब इसको क्या चाहिए होगा, ग्राउंड चाहिए होगा। तो टर्मिनल्स में जाके हम क्या ले लेंगे, ग्राउंड ले लेंगे। दोनों को क्या चाहिए, ग्राउंड चाहिए। तो एक कॉमन ग्राउंड बना देते हैं, यहाँ से कनेक्शन कर देते हैं इसका, करेक्ट है। ये यहाँ से उठा के ये सर्किट हम बना देते हैं। और जो इनपुट है वो हम पहला 13 से दे देते हैं और दूसरा, ठीक है, दूसरा हम दे देते हैं D2 को 12 से। करेक्ट, यहां तक बातें समझ में आ गई। ये हमने सर्किट बनाया प्रोटीएस में, छोटा सा आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। प्रोटीएस में हमने सर्किट यहाँ पे फ्रेम कर लिया, बना लिया। अब इस सर्किट में हमें क्या डालना है, ऑर्डिनो में प्रोग्राम, ठीक है। तो प्रोग्राम में हम ये चाहते हैं कि पहले LED1 जो है वो ग्लो करे, कितने सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए। उसके बाद ये एलईडी बुझ जाए। ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ, एलईडी ग्रीन क्या हो, पहले 2 सेकंड के लिए चालू हो। चलिए इसे हम समझ लेते हैं हम क्या बनाने वाले हैं, करेक्ट। चलिए नया ले लेते हैं यहाँ से। समझ लीजिए बढ़िया से मैं क्या कह रहा हूँ। तो सबसे पहले हमें क्या लेना है, सबसे पहला क्या कराना है, ठीक है। तो हमारे पास दो एलईडी है, पहला ग्रीन एलईडी। तो ग्रीन कलर का जो एलईडी है उसको हम ऑन कराएंगे 2 सेकंड के लिए, ऑन फॉर 2 सेकंड। कितने के लिए, 2 सेकंड के लिए, करेक्ट है। फिर हम क्या करें कि ग्रीन एलईडी को ही क्या करना है, हमें बंद करवा देना है। क्या करा देना है, ऑफ फॉर 2 सेकंड, ठीक है। 2 सेकंड मतलब ऑफ रहेगा, मतलब ये अभी ऑन नहीं करेंगे, जब तक ऑन नहीं करेंगे दोबारा ये ऑन नहीं होगा, करेक्ट है। तीसरा हम क्या चाह रहे हैं कि जो येलो एलईडी है, जैसे ही ये ऑफ हो जाए वैसे ही येलो एलईडी क्या हो जाए, ऑन हो जाए। क्या हो जाए, ऑन फॉर 2 सेकेंड। 2 सेकेंड के लिए इसे ऑन करना है और फिर क्या करना है, इसे ऑफ कर देना है। येलो एलईडी ऑफ, करेक्ट, फॉर 2 सेकेंड। देखिए मैंने यहाँ पे ऑफ के बाद 2 सेकेंड तो लिख दिया है, बट ये जब तक हम ऑन नहीं करेंगे तब तक के लिए क्या रहेगा, ऑफ रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम लिखने का कोई मतलब नहीं है अभी,
ठीक है ना। अब आप ये समझना, जो भी प्रोग्राम हम लिखेंगे अभी, ठीक है ना, तो उस प्रोग्राम में हमको क्या करना है, सबसे पहले जो एग्जीक्यूशन होगा, तो क्या होगा, सबसे पहले हमारी ग्रीन एलईडी जलेगी और 2 सेकंड तक जलेगी, उसके बाद वो ऑफ हो जाएगी। फिर क्या एग्जीक्यूट होगा, येलो एलईडी हमारी ऑन होगी, 2 सेकंड तक चलेगी, फिर ये भी क्या हो जाएगी, ऑफ हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे रुकेगा नहीं, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ रुकेगा नहीं, यही प्रोसेस क्या हो जाएगा, फिर से चालू हो जाएगा, ये लूप हो जाएगा, मतलब बार बार ये रिपीट होता रहेगा। करेक्ट है। तो ये चीज हम अभी क्या करेंगे, ऑर्डिनो में प्रोग्राम करेंगे और उसे हम देखेंगे कि कैसे होती है चीजें। ठीक है, चलिए मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूं। ओके, तो सर्किट हमने यहाँ बना ली है। आपको मैं यहाँ पे ध्यान दिलवाना चाहूंगा कि जो 13 है, 13 से हमने ग्रीन एलईडी को जोड़ा है और ऑर्डिनो के 12 पिन से हमने येलो कलर की एलईडी को जोड़ा हुआ है। करेक्ट है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें आगे प्रोग्राम लिखेंगे। मैं आप प्रोग्राम का ज्यादा आपको कुछ नॉलेज नहीं लेना है। वॉइड सेटअप के अंदर हम जो भी इनपुट आउटपुट डिफाइन करते हैं उसको हम यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, तो पिन मोड है, ये हमको बताता है कि किस पिन से हम आउटपुट ले रहे हैं। तो अभी हम 12 और 13 दोनों से ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो पिन मोड आउटपुट जो लिखा हुआ है, इसे हम कॉपी करके सेम ऐसा ही लिख देते हैं और यहाँ पे पिन का नाम बदल के 12 लिख देते हैं। ठीक है, तो देखो दो पिन हमने डिफाइन कर ली, दो पिन हमने डिफाइन कर ली, 12 और 13। करेक्ट है। तो ये सिंटेक्स के बारे में बताऊंगा। पिन मोड कैमल केस में ये जो है, इसका फंक्शन ये होता है कि ये किसी भी पिन को, ऑर्डिनो की जो भी पिन है उसको बता देगा कि इनपुट है कि आउटपुट है। ठीक है, तो ये हमने डिफाइन कर दिया। ये वॉइड सेटअप के अंदर होता है, बस एक बार ही एग्जीक्यूट होता है। ध्यान देना, ऑर्डिनो में जिस चीज को आपको सिर्फ एक बार रन करना है, एक ही बार रन करना है, उसको हम किसके अंदर लिखते हैं, वॉइड सेटअप। ये लिखने का तरीका होता है। ये वॉइड सेटअप यहाँ तक कॉमन रहेगा। इसके बाद जो पैरेंथेसिस ब्रैकेट है, ये सॉरी करली ब्रेसेस जो है यहाँ पर, ये पैरेंथेसिस ब्रैकेट यहाँ पे एंड हो गया, फिर यहाँ पर करली ब्रेसेस स्टार्ट हुआ और यहाँ पे एंड हो रहा है। ठीक है, तो करली ब्रेसेस के अंदर जो चीजें लिखी है वो मेन प्रोग्राम होगा आपका। ठीक है ना। तो जिस चीज को एक ही बार एग्जीक्यूट करना है वो क्या होगा, वॉइड सेटअप के अंदर आएगा। और वॉइड लूप के अंदर वो चीज आएंगी जो बार बार रिपीट होंगी, एक लूप में चलेंगी। तो मैं उसको भी बताने वाला हूं आपको। तो मैं अभी आपको सिर्फ वन टाइम का मैं पहले बताता हूं, पहले लूप बता देता हूं क्योंकि मैंने लूप का एग्जांपल लिया हुआ है। तो यहां पर आप देख सकते हो, पहले हमें क्या कराना था, मैं आपको फिर से दिखा रहा हूं हम क्या करने वाले थे। आप ध्यान देना, बिल्कुल ध्यान देंगे। यहाँ पे ग्रीन एलईडी को ऑन करना है 2 सेकंड के लिए। ठीक है ना। तो इसके लिए क्या प्रोग्राम लिखना है, ग्रीन एलईडी को ऑन करना है 2 सेकंड के लिए। तो ग्रीन एलईडी के लिए आउटपुट पिन क्या है, बताओ आयुष, बता पाओगे। ग्रीन एलईडी के लिए आउटपुट पिन हमने क्या रखा है, 13 सर। वेरी गुड, 13 है, सबको याद हो गया 13। ठीक है ना। यस सर। तो 13 पिन को हमें ऑन करना है। ठीक है, ऑन मतलब उसको सप्लाई जाना चाहिए, एलईडी को क्या मिलना चाहिए, सप्लाई। तो 13 पिन पे क्या आना चाहिए, 5 वोल्ट की सप्लाई आनी चाहिए। तो सप्लाई अगर 5 वोल्ट की है या जो भी है, तो वो हाई अगर लिखते हैं तो उसका मतलब होता है 5 वोल्ट की सप्लाई वहां पे आ रही है। करेक्ट है, बहुत बढ़िया। तो हम चलते हैं फिर से स्क्रीन पर जहां पे ऑर्डिनो की प्रोग्रामिंग लिख रहे हैं। तो यहाँ पर हम डिजिटल राइट ये एक फंक्शन यूज करते हैं। ये किसी भी आउटपुट पिन को 0 वोल्ट और 5 वोल्ट के बीच स्विच करने के लिए यूज होता है। ठीक है, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, इसे ऑन करेंगे। ग्रीन एलईडी 13 पर है, इसे ऑन करेंगे, हाई कर दिया हमने। अब जो डिले होता है ये मिली सेकेंड में होता है। तो हमें 2 सेकंड के लिए करना है, तो मैं 2000 लिखूंगा क्योंकि ये मिली सेकेंड में है, डिवाइड बाई 1000। ठीक है ना। तो ये 2000 लिखा, मतलब 2 सेकंड। फिर आप यहाँ पे आ जाए और यहाँ पे देखें आप कि सेकंड क्या करना है, उसे ऑफ कर देना है। क्या कर देना है, ऑफ। 2 सेकंड के बाद क्या करना है, ऑफ। तो अब 13 वाले पिन को क्या करना पड़ेगा हमें, ध्यान देना, ध्यान दें यहाँ पे बिल्कुल। यहाँ पे 13 वाला पिन क्या करना पड़ेगा, लो, इसे क्या करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। ठीक है, फिर हमें वेट करना है कितने के लिए, 2 सेकंड के लिए वेट करना है। ठीक है, इसे 2 सेकंड के लिए वेट करना है। चलो पहले हम इतना ही प्रोग्राम पहले रन करके देख लेते हैं कि क्या होता है। ठीक है, तो वापस से प्रोटियस पर मैं आ गया हूं और यहां पर हमने क्या किया, एलईडी को ऑन और उसके बाद ऑफ, सिर्फ पहली वाली एलईडी को। ठीक है, पहले चेक करके देख लेते हैं। सॉरी, इसे मैं अभी जो मैंने कंपाइल किया है
ठीक है। तो कंपाइल करने के बाद इसे मैंने पाथ देना होता है, तभी ये वर्क करता है, क्योंकि अभी मैंने डिलीट करके दोबारा से लिया था। ठीक है। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे ऑर्डिनो में जाना होगा, और ऑर्डिनो के अंदर जैसे आज एक में ही है, तो इसके अंदर हम यहाँ पर ये हेक्स फाइल लेंगे, इसे ओपन कर देंगे और ओके। एक बार मैं रन करके देखता हूँ। ठीक है। तो ये अभी पुराना प्रोग्राम उठा रहा है। ठीक है। तो मैं इसे चेंज करके जो अभी का प्रोग्राम है वो लेता हूँ। इसमें ये पाथ देना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे मैं अच्छे से सिखाऊंगा आपको कि कहाँ पे का कौन सा पाथ लेना होता है। तो ये हमने जो फाइल सेव करी है आज की, ये वाली है, और ये इसका हम हेक्स फाइल यहाँ पे उठाते हैं। ठीक है। क्लियर है। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा है, ये जो प्रोग्राम लिखा हुआ है इसे हम वेरीफाई करते हैं, तो ये कोड मशीन लैंग्वेज में चेंज हो रही है। ठीक है। और यहाँ से हम इसका एक बिल्ड उठा लेते हैं, एक्सपोर्ट कंपाइल्ड बाइनरी। ओके। अब प्रोटियस पे चलते हैं, और प्रोटियस पे चल के हम यहाँ पे इसी प्रोग्राम को लिंक कर देते हैं जो हमने अभी जस्ट बनाया है। करेक्ट है। तो पहले हम जाएंगे डॉक्यूमेंट्स में, ध्यान देना मैं बार बार इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। फिर ऑर्डिनो में जाएंगे, फिर यहाँ पर आप देखें स्केच में 1। अब इसमें दो ऑप्शन है, एक तो अंदर बिल्ड के अंदर है, तो यहाँ पर भी आप एक बार करके देख सकते हैं हम लोग इसको। करेक्ट है। ओके। करेक्ट। अब इसे रन करते हैं। तो ये जो ग्रीन एलईडी है ये आपकी 2 सेकंड के लिए ऑन होगी, फिर 2 सेकंड के लिए बंद हो जाएगी। ध्यान दें, इसे ध्यान दें बिल्कुल। ये एलईडी देखें, 2 सेकंड के लिए ऑन हो रही है, फिर 2 सेकंड के लिए बंद हो रही है, फिर ऑन हो रही है, और फिर बंद हो रही है। ठीक है। यहां तक हमने प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट कर लिया है। ओके, मैं इसे स्टॉप करता हूं। अब आगे जो हमारी बात हुई थी, आगे हमारी क्या बात हुई थी, इसके बाद हमें ऐसे ही येलो एलईडी को भी करना है। आप देख सकते हो हमारी जो बात हुई थी, सेकेंड स्टेप तक हमने कर लिया है, इसके बाद हमें येलो एलईडी को ऑन करना है 2 सेकंड के लिए। करेक्ट है। तो हम वापिस से प्रोग्रामिंग में चलते हैं, और ऑर्डिनो के अंदर हम इसे आगे लिखते हैं। तो सेम चीज को हम यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि सेम चीज ही करनी है हमें। और यहाँ पर जो आउटपुट पिन है उसे हम क्या कर देते हैं 12, और इसे भी हम क्या कर देते हैं 12। करेक्ट है। मतलब डिजिटल राइट 12, पहले वो 13 पिन को हाई कर रहा था, अब ये किसे कर रहा है 12 पिन को, फिर उसे लो कर रहा है 2-2 सेकंड के गैप में। बट यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो भी एग्जीक्यूशन होगा वो यहाँ से, जैसे 9th लाइन आप यहाँ पर देख पा रहे होगे, तो डिजिटल राइट के अंदर पहले 9th को एग्जीक्यूट करेगा, फिर 10 को करेगा, फिर 11 को, फिर 12 को, फिर 13 को, ऐसे सीक्वेंस में करता है। जंप कभी भी नहीं करेगा वो। ठीक है ना। कि जब तक हम उसे ऐसा प्रोग्राम ना लिख के दें, तो हम जो प्रोग्राम लिखे हैं उसमें क्या है सीक्वेंस में आ रहा है, तो सीक्वेंस में ही वो उसे एग्जीक्यूट करेगा। तो पहले 13 को हाई किया, फिर उसे लो किया, फिर 12 को हाई किया, फिर 12 को लो किया। अगर आप प्रोग्राम अलग लिख दोगे तो एग्जीक्यूशन अलग हो जाएगा, लेकिन आप जैसा लिखोगे, सीक्वेंस जैसा बनाओगे, ये काम वैसा ही करेगा। करेक्ट। समझ आया सबको? बहुत बढ़िया। अब इसे हम प्रोटियस पे चल के एग्जीक्यूट करके देखेंगे, बट उससे पहले क्या करना है, इसे मैंने बताया था आपको, सेव कर लेना है। सेव करने के बाद क्या करना है, इसे एक बार कंपाइल कर देना है। ठीक है। और अगर फिर भी अगर कोई गुंजाइश हो तो आप इसे क्या कर सकते हो, कंपाइल्ड बाइनरी को एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। अब कहाँ जाना है, प्रोटियस पे जाना है, और प्रोटियस पे ऑर्डिनो की प्रॉपर्टीज में जाके पाथ देख लेना है एक बार, कि वो जो पाथ हमने दिया था वही यूज हो रहा है या नहीं। एक बार ही देना होता है, मैं आपको बता दूंगा, है ना, बार बार नहीं करना होता ये, अगर एक ही फाइल पे काम कर रहे हैं। तो बिल्ड पर जाएंगे, और यहाँ पर टाइम देख लेंगे 10:30, है ना, जैसा अभी का टाइम है, तो ये अपडेटेड है। ठीक है ना। फिर यहाँ पे ओपन करेंगे, और ओके। अब मैं जब इसे रन करता हूँ तो देखिए आपका एलईडी ग्रीन वाला ग्लो हो रहा है 2 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए बंद हुआ। अब येलो वाला एलईडी ग्लो हो रहा है, जो पहले नहीं हो रहा था, प्रोग्राम लिखने के बाद हुआ, और अभी 2 सेकंड के लिए बंद हो गया। फिर ग्रीन वाला चालू हुआ 2 सेकंड के लिए, वो बंद हुआ, फिर येलो वाला एलईडी ऑन हुआ और वो फिर बंद हुआ। तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे, ध्यान देंगे क्या हो रहा है यहाँ पे, यहाँ पे लूप में चल ही रहा है कंटिन्यूअसली, ये बार बार हो ही रहा है। मान लेते हैं कि इसे हमें सिर्फ एक बार कराना है, क्या कराना है, सिर्फ एक बार कराना है।
तो कैसे प्रोग्राम में चेंजेस करने पड़ेंगे, कोई बता सकता है? खैर मैंने सर अभी उतना। लूप वॉइड को जाके नहीं रहेगा हाँ, वहां पे। तो ये लूप वॉइड लूप वॉइड जो है, कैंसिल कर देंगे। इसके अंदर जहां पे हमने प्रोग्राम लिखा है इसे हम यहाँ से हटा देंगे और किसके अंदर डाल देंगे, वॉइड सेटअप के अंदर। क्योंकि मैंने क्या बताया था, ध्यान दे क्या बताया था, कि वॉइड सेटअप के अंदर जो चीजें होंगी वो सिर्फ और वो मेन सिर्फ में रहेगा और लूप करने एक ही के लिए बार, वो वॉइड लूप में। हाँ सिर्फ एक ही बार, यहाँ लिखा भी है, सिर्फ एक ही बार रन होगा। ठीक है ना? वाइड सेटअप के अंदर जो चीजें होंगी वो सिर्फ और सिर्फ एक बार रन होगी, और वाइड लूप के अंदर जो चीजें होंगी वो बार बार रिपीट होती रहेंगी जब तक कि आप उसे रोक ना दें। ठीक है ना? तो अब इसे मैं कंपाइल करता हूं, इसमें सिर्फ एक बार ही होगा ये। ठीक है ना? सेम चीज क्या होगा, सिर्फ एक बार, ध्यान देंगे सिर्फ एक बार होगा। तो चलिए करके देखते हैं। सॉरी, हाँ, ये एक बार मैं इसे सेव कर देता हूँ, स्केच लेके एक्सपोर्ट कर देता हूँ। ठीक है, ओके डन। फिर यहाँ पे चल के हम इसे एक बार चेक कर लेते हैं प्रॉपर है कि नहीं पाथ। बार बार करने की जरूरत नहीं होती, बट यहाँ पे देखो 32 टाइम चेंज हो गया, मतलब वो वही ले चुका है, वैसे ही काम करेगा। ठीक है ना? फिर भी एक बार चेक करना जरूरी है। अब मैं इसे रन करता हूँ। देखो ग्रीन एलईडी ऑन हुआ 2 सेकंड के लिए, ऑफ हुआ 2 सेकंड के लिए। ठीक है ना? फिर येलो ऑन हुआ 2 सेकंड के लिए और ये ऑफ। अब इसके बाद ऑन नहीं होगा। देखो ऑन हुआ क्या इसके बाद, ऑन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि प्रोग्राम में हमने क्या किया, इसे ब्रेक कर दिया, हमने वहां पे वॉइड सेटअप में डाल दिया जिसमें सिर्फ एक बार ही रन होता है। क्लियर है? ठीक है। सो तो जो भी हमने आज किया है, छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको दिया मैंने। ठीक है, ये चीजें आपको मैंने बताई। ठीक है, तो ये सभी चीजें क्लियर है? किसी के कोई डाउट है, कुछ पूछना है, कुछ बोलना चाहते हो? ठीक है ना? सर एक डाउट तो है। हाँ पूछिए, सर बताओ। प्रोटियस और ऑर्डिनो को मैशअप कैसे करेंगे सर? वो मैं सिखाऊंगा कल की मर्ज कैसे क्लास में। करेंगे? है ना? मर्ज नहीं करना होता एक्चुअल में। ठीक है। देखो मैं बता रहा हूँ, जैसे ऑर्डिनो है ये, ठीक है ना? आपके पास क्या ऑर्डिनो बोर्ड, तो ये क्या एक एलिमेंट है, क्या है, एक हार्डवेयर है। उसको आप क्या कर रहे हो, सॉफ्टवेयर में उसका एक बिल्ड बना के यूज कर रहे हो। ठीक है ना? ये क्लियर? तो इसको प्रोग्राम डालना पड़ता है, तो हार्डवेयर में प्रोग्राम डाल देते हैं डायरेक्ट यूएसबी लगा के, बट सॉफ्टवेयर से सॉफ्टवेयर में कैसे डालेंगे, है ना? तो कभी भी कोई भी प्रोग्राम होता है, थोड़ा सा मैं आपको बेसिक यहाँ पे बता देता हूँ क्योंकि मुझे लगता है ये काम आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहा हूँ क्लास में। देखिए, कभी भी कंप्यूटर से काम कराना है या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो हम प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक है ना, तो वो डायरेक्ट मशीन नहीं समझ पाता। देखो आप ध्यान दो, आप किससे काम करा रहे हो, आप मशीन से काम करा रहे हो। आपके पास मशीन है, मशीन मतलब कंप्यूटर। ठीक है ना? कंप्यूटर के मशीन में जो हार्डवेयर है, जो आईसी है, वो क्या समझता है, ये समझता है बाइनरी लैंग्वेज। क्या समझता है? बाइनरी। करेक्ट है? तो आपने डिजिटल में पढ़ा होगा बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, ये सारा कुछ पढ़ा होगा। तो बाइनरी का ही एक बड़ा फॉर्म क्या होगा, हेक्साडेसिमल। क्या? हेक्साडेसिमल। क्लियर है? तो जो मशीन है वो हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं समझता। ठीक है? और हम भी इसकी लैंग्वेज को नहीं समझते। ठीक है? और यहाँ पर है ह्यूमन। तो जो ह्यूमन है उसको क्या कराना है, इस मशीन से काम कराना है, तो बीच में क्या लगेगा, ट्रांसलेटर। क्या लगेगा? ट्रांसलेटर, जो मशीन की लैंग्वेज को समझता हो और ह्यूमन की भी एक जो लैंग्वेज है उसको समझता हो। अब जो ह्यूमन है मेरा, ये क्या सीख सकता है, सी प्लस प्लस, मान लेते हैं अभी फिलहाल के लिए। अगर ये ह्यूमन सी प्लस प्लस सीख सकता है, और इस ट्रांसलेटर को क्या आता है, सी प्लस प्लस भी आता है, और क्या आता है, बाइनरी भी आता है, या मशीन लैंग्वेज कहें, 0 1 की भाषा। ठीक है ना? तो ये सी प्लस प्लस क्या करेगा, ह्यूमन से रिसीव करेगा, उसे बाइनरी में कन्वर्ट करेगा और किसे दे देगा, मशीन को। तो आपके बीच में कम्युनिकेशन हो गया। तो ऑर्डिनो भी क्या करता है, ऑर्डिनो में जैसे ही आप कोई प्रोग्राम लिखते हो, जो भी प्रोग्राम आप लिखते हो, ठीक है ना, तो ये किस में रहता है, सी प्लस प्लस में। इसका बेसिक क्या है, सी प्लस प्लस। ठीक है ना? और जब इसे आप कंपाइल करते हो, कंपाइल मतलब आप इसे ट्रांसलेट कर रहे हो। क्या करते हो, कंपाइल मतलब इसे ट्रांसलेट करते हो, किसमें, बाइनरी में या हेक्स फाइल में। किसमें, हेक्स फाइल। और ये ऑर्डिनो की फाइल का एक्सटेंशन होता है आईएनओ, डॉट आईएनओ लिखते हैं। और यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, डॉट हेक्स। तो ये डॉट हेक्स फाइल जो होती है ये आईसी में डाली जाती है। इसी हेक्स फाइल को क्या करता है,
अपलोड किया जाता है किसमें, आईसी में। जो प्रोग्राम, जो माइक्रो कंट्रोलर है ना, मेन जो काम करेगा, जिसका दिमाग होता है। तो जो प्रोग्राम आपने लिखा है उसको किसको बता रहे हो, मशीन को। कैसे, हेक्स फाइल में दे रहे हो। लेकिन आप बना किस में रहे हो, सी प्लस प्लस में। तो जो आप यहाँ पे देख रहे हो, ये जो सिंटेक्स आप यहाँ पे लिख रहे हो, जो फंक्शंस यहाँ पे यूज कर रहे हो, ये सी प्लस प्लस पे बेस्ड है। ठीक है, ये जो फंक्शन की लाइब्रेरी से मैं बताऊंगा अच्छे से। ये आप लिख रहे हो किसमें, आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिख रहे हो जो आप समझ सकते हो, और ये कंप्यूटर में जो मशीन या हार्डवेयर है वो नहीं समझ पा रहे हैं। हार्डवेयर क्या समझेंगे, हार्डवेयर समझेंगे आपका, जो मैंने बताया, क्या समझेंगे, बाइनरी समझेंगे। ठीक है ना। तो बाइनरी जो कन्वर्ट हो गया उसको क्या बोल रहे हैं, हेक्स फाइल बोल रहे हैं। इसी हेक्स फाइल को हम किस में दे देते हैं, प्रोटियस के अंदर जो हमने आर्डिनो रखा है उसमें डाल देते हैं। तो ये होता कैसे है? तो आप जब इसे देखोगे, मैं आपको प्रोटियस दिखाता हूँ, ठीक है ना। तो प्रोटियस में जब आप जाओगे तो ये हमारा हार्डवेयर हो गया। तो अब यहाँ पर देखो एक लिखा हुआ है प्रोग्राम फाइल। क्या लिखा हुआ है, प्रोग्राम फाइल। तो यहाँ पर उसका हम पाथ दे देते हैं। तो यहाँ पे देखो .hex हेक्स फाइल दिखा हुआ है। इसे हम क्या कर रहे हैं, लिंक कर रहे हैं। इसे लिंक कर रहे हैं ताकि ये जो आर्डिनो बोर्ड है, इसमें जो आईसी लगी है वो किस प्रोग्राम को यूज कर पाए, जो हमने अभी जस्ट बनाई है। ठीक है, तभी आप क्या कर पाओगे, इसके चेंजेस को देख पाओगे। आई थिंक मैंने काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आयुष, क्लियर है आपको जो आपने पूछा था? कोई डाउट है फिर से पूछ सकते हो। यस सर, क्लियर है सर। क्लियर है, गुड। और किसी को कोई डाउट है, आदित्य, कोई डाउट है? नो सर। क्लियर है सब कुछ, क्लियर हो रहा है? बस एक हाँ पूछो, क्या पूछना है। सर, एक प्रोग्राम में डाउट था। जो हम लोग हाँ। 13 वाले पिन को हम लोग ऑन करवाए, हाई किए, उसके बाद जब लो किए, मतलब हम्म। हाई करने के बाद जब उसका टाइम दिए थे सर, डिले में 2000 मिली सेकंड, मतलब 2 सेकंड का। तो उसके हम्म। बाद वो तो 2 सेकंड के लिए ऑन होगा, उसके बाद तो ऑफ हो जाएगा सर। तो लो देने की जरूरत नहीं नहीं, है वैसा कि नहीं नहीं है। हुई? वैसा नहीं है, वैसा नहीं आदित्य, ध्यान से समझो, समझो इसको क्या कह रहा हूँ। ये एग्जीक्यूशन करता है, जो भी माइक्रो प्रोसेसर होता है ना, उसको हमने बताया क्या, कि भाई डिजिटल राइट 13 हाई, मतलब कि 13 पिन से जो भी जुड़ा है उसका वो क्या दे दो, 5 वोल्ट की सप्लाई दे दो। क्लियर है? इसका मतलब क्या हुआ, कि 13 पिन में जो भी जुड़ा है उसको आप क्या दे दो, 5 वोल्ट की सप्लाई दे दो। क्लियर है? क्लियर है? अब अगर मैं इसे लो नहीं करूंगा, समझो मेरी बात, अगर मैं इसे लो नहीं करता, इस प्रोग्राम को मैं क्या कर देता हूँ, हटा देता हूँ। आप जैसा कह रहे हो ना वैसा मैं करके दिखाता हूँ आपको, देखो क्या होगा। इसे मैं हटा दिया, इसे बंद नहीं किया मैं, क्या किया, बंद नहीं किया, इसे हटा दिया। और इसे मैं क्या करता हूँ, कंपाइल कर देता हूँ। क्लियर है? अब जैसे ही मैं प्रोटियस पे जाऊंगा, ठीक है ना, प्रोटियस पे जाता हूँ, एक बार चेक कर लेते हैं वो प्रोग्राम उठाया है कि नहीं। तो यहाँ पर इसने नहीं लिया है, इसे मैं फिर से चेक करता हूँ, 1 सेकेंड। तो हम यहाँ पर जाएंगे, इसे सेव कर देंगे, करेक्ट, कंपाइल कर देंगे, एक बार इसे एक्सपोर्ट भी कर देते हैं। ठीक है, ये नए वर्जन में ऐसा है, पुराने में नहीं होता। ठीक है, चलो देखो। तो अब यहाँ पर हमने जो आपने चेंजेस कराया है, हमने लो नहीं किया है। क्या नहीं लो किया है, उस फाइल को हमने लो नहीं किया है। ठीक है ना। तो अब कैसा ऑपरेट होगा, देखो ध्यान से। ये मैंने ऑन किया, ग्रीन हुआ एलईडी, है ना, एलईडी ग्रीन लाइट अप हुआ। देखो बंद नहीं हुआ, येलो एलईडी ऑन हो गई। ये बंद नहीं हुआ, ये चालू ही है। देखो, बंद हुआ क्या, अपने आप बंद नहीं होता, है ना। तो मैं जो बताना चाह रहा हूं वो ये है कि प्रोग्राम जो है, जो आप लिखे हो ना, बस उसे वो एग्जीक्यूट कर देता है। जो प्रोसेसर होता है, आईसी होती है ना, वो बस उसे प्रोसेस कर देता है। जैसे आपने यहाँ पे हाई मतलब ऑन करवा दिया, उसके बाद क्या लिखा, डिले। डिले का मतलब बंद करना नहीं होता। डिले का मतलब क्या होता है, कि अगला जो प्रोग्राम है, देखो अगला प्रोग्राम क्या है आदित्य, 13 हाई के बाद डिले। अगला प्रोग्राम क्या है, डिले। डिले के बाद अगला प्रोग्राम क्या है, 12 को हाई करो। ठीक है ना। तो डिले मतलब वो एग्जीक्यूशन को 2 सेकंड के लिए होल्ड कर देगा, रोक देगा। जैसे यहां से आया, 13 को हाई किया, उसके बाद क्या कर रहा है, डिले दे रहा है, कितने सेकंड का, 2 सेकंड का। करेक्ट है? उसके बाद क्या कर रहा है, प्रोग्राम 2 सेकंड के लिए होल्ड हुआ, उसके बाद 12 को हाई कर दिया। तो जो जो आप लिखे हो वो रन होता जाएगा। ठीक है ना। तो ये डिफरेंस होता है, अगर आप लो नहीं लिखोगे तो बंद ही नहीं होगा, वो चालू ही रहेगा। ठीक है ना। जी। ये ऐसा काम करता है, करेक्ट है। और किसी को कोई डाउट पूछना है क्या?
आदित्य से बात हो गई। अजय, आपको कोई डाउट है? ओके अजय, ठीक है, आवाज आपकी नहीं आ पा रही है, आप मैसेज में लिख दे। ठीक है। रोहित, आपको कोई डाउट है, कुछ पूछना है? ओके, थैंक यू। संदीप सर, आपको कुछ डाउट है क्या? संदीप सर? नहीं सर, डाउट तो नहीं है, धीरे धीरे सीखूंगा। समझूंगा धीरे धीरे। ओके ओके, बट मैं क्या एक जनरल मैं सबसे पूछ रहा हूँ, तो मतलब आपको भी अगर नहीं कोई नहीं, डाउट है आपका तो। नहीं, हाँ, बहुत अच्छा एक्सप्लेन अच्छा था सर। मेरे थोड़ा ठीक। सीखने अभी सब चीजों को, मैं थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल का नहीं हूँ, हाँ हाँ, तो फिजिक्स से है ना, तो थोड़ा नॉलेज तो सा मतलब। चाहिए। हाँ हाँ, खैर बहुत धीरे से चलेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। जी सर। सो सबका धन्यवाद, आप सभी ने अटेंड किया, है ना? और आई होप कि आप सबको पसंद आया होगा। तो आपके जो भी फीडबैक हैं प्लीज व्हाट्सएप ग्रुप में आप मुझे बताएं, है ना? कुछ इम्प्रूवमेंट्स करनी है तो वो भी कर लेंगे, है ना? सो थैंक यू सो मच। और कल कंटिन्यू करेंगे सेम टाइम पर। प्लीज टाइम पर ज्वाइन हो जाए। थैंक यू। गुड नाइट। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर।